आई नो तुम भी मोशन ग्राफिक क्रिएट करना चाहते हो एंड अपनी वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, लेकिन जब भी तुम अपने ऑडियो को सुनते हो तो तुम्हारे माइंड में आइडियाज ही नहीं आते कि यार हमें किस टाइप का मोशन ग्राफिक यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। तो आज के टाइम में हर क्रिएटर अपनी वीडियोस के अंदर मोशन ग्राफिक का यूज जरूर से करता है। जैसा कि तुम ट्यूब सेंसर को ही देख लो, वो हर वीडियो के अंदर एक न्यू मोशन ग्राफिक का कॉन्सेप्ट लाता है। हम मोशन यूज करना तुम लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट डोंट वरी गाइस, मैं तुम लोगों को इजीएस्ट वे से बताऊंगा एंड अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले तुम प्रीव्यू देख लो एंड उसके बाद हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके तो फाइनली गाइस हम लाइट मोशन के अंदर एक और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड प्लस के आइकन पे टैप करके यहाँ से ये वाली रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब रोटेशन में आके गाइस हमने इसको रोटेट कर देना है 45 डिग्री के ऊपर एंड यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है गाइस, अब कलर एंड फिल में जाएंगे एंड यहाँ से ग्रेडियंट के ऊपर जाके सेंटर वाले के ऊपर टैप करके यहाँ से सेंटर से राइट साइड पे यहाँ पे हमने मतलब बाहर की साइड पे एक ग्रेडियंट को क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ पे तुम लोग कोई से भी कलर चूज़ कर सकते हो। लाइक मैं कुछ यहाँ पे येलो एंड ऑरेंज का ग्रेडियंट बना देता हूँ। अब यहाँ पे तुम लोगों ने कलर्स वगैरह को थोड़ा से अच्छे से एडजस्ट कर देना है एंड प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट को लिख देना है। लाइक 01 लिखेंगे एंड सेकंड पे जाके 02 लिखेंगे। ठीक है गाइस, एंड यहाँ पे एक बोल्ड सा फॉन्ट चूज़ करो एंड इसका कलर रखेंगे वाइट, इसके साइज़ को थोड़ा सा हम करेंगे बड़ा एंड शेडो के अंदर आके यहाँ पे गाइस तुम लोग सबसे पहले शेडो को इनेबल कर दो एंड कलर को गाइस यहाँ पे हम रखेंगे वाइट। तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे शेडो को इनेबल कर सकते हो या तो इसके ऊपर डीप ग्लो एनहेंस डाल सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये शेप है वो बन जाएगी। सही है, तो गाइस अब जो हमारे रेक्टेंगुलर शेप है इसके ऊपर हमने स्मूथ बेवल इफेक्ट डालना है। तो स्मूथ बेवल पे को स्टैंडर्ड सेटिंग में रखेंगे एंड इसके रेडियस को थोड़ा सा कम करके यहाँ पे शाइनिंग आ जाएगी खुद ही हमारे पास लेफ्ट वाली साइड पे, आई मीन टॉप लेफ्ट के ऊपर। सही है, तो इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा इसके ग्रेडियंट वगैरह को चेंज कर सकते हो एंड इसके ऊपर डायरेक्ट डीप ग्लो एनहेंस भी लगा सकते हो यहाँ से भी। एंड तुम डीप ग्लो एनहेंस लगाने के लिए तुम यहाँ पे नोड वीडियो का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहीं से स्टार्ट में ही मैं यहाँ पे डीप ग्लो एनहेंस लगा देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद डीप ग्लो एनहेंस लगता है। ड्राइंग एंड एज पे जाके डीप ग्लो एनहेंस पर हम स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखेंगे एंड यहाँ पे ग्लो रेडियस को 0.500 से 0.600 के अराउंड रखेंगे एंड ग्लो अल्फा को यहाँ पे 30 या 20 के हिसाब से यहाँ पे रख देना। सही है, जितना तुम लोगों के पास यहाँ पे ग्लो चाहिए तो उस हिसाब से तुम लोगों ने यहाँ पे रख देना है। एंड अगर तुम लोगों का ग्लो सही से नहीं आता तो तुम लोग यहाँ पे कलर को डार्क कर सकते हो। लाइक सेंटर वाले कलर को यहाँ पे तुम ऑरेंज कर दो या रेड कर दो, तुम्हारे पास थोड़ा सा अच्छे से और भी ग्लो आ जाएगा। तो अब देखो गाइस यहाँ पे मैंने इसकी ग्लो की वैल्यू को थोड़ा सा और भी इंक्रीज़ कर दिया। अब इन दोनों को पकड़े यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रुप एंड यहाँ ग्रुप करने के बाद इस वाली साइड पे यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे रखेंगे। अब एक की फ्रेम स्टार्ट पे लगाएंगे, एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके लगाने के बाद इसको नीचे वाली साइड पे ड्रैग कर देंगे, लेफ्ट जो हमारी फ्रंट वाली की फ्रेम है गाइस। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इस तरह से ऊपर वाली साइड पे कर दो एंड अब जो हमारी सेकंड लेयर है इसको थोड़ा सा आगे प्लेस कर दो एंड आगे प्लेस करने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसको मैनुअली यहाँ पे फिंगर के साथ पकड़ के स्क्रीन पे करना है। तुम लोगों ने मूव एंड ट्रांसफॉर्म से जाके नहीं करना क्योंकि वहाँ पे की फ्रेम्स वगैरह लगी हुई हैं। तो गाइस सेम हमने यहाँ पे सेकंड ये दूसरे वाली इसकी डुप्लीकेट लिए एंड अब इसकी एक और डुप्लीकेट लेके हमने एक यहाँ पे थर्ड वाला भी बना देनी है। मतलब 3 यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो बनानी है। सही है, हमें 3 मोशन ग्राफिक के लिए जो आइकन है वो चाहिए। तो गाइस यहाँ पे इसको भी मैं फिंगर के साथ सेट कर दूंगा लाइक कुछ यहाँ पे एंड अब देखो सो फाइनली हमारे पास एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये बहुत फास्ट है। तो मैं इन की फ्रेमिंग जो इनसी हुई है गाइस तो उनको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ दूर, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको भी थोड़ा सा कर देता है दूर। सही है, तो हमारे पास गाइस एकदम परफेक्ट सी एनिमेशन बन चुकी है। अब इसकी लेयर को पकड़ के ड्यूरेशन को मैं 5 सेकंड तक लेके जाता हूँ एंड 5 सेकंड तक जाने के बाद गाइस तुम लोग यहाँ पे नीचे वाली लेयर ड्यूरेशन को भी 5 सेकंड तक कर दो। सही है, कुछ इस तरह से। एंड गाइस अब हमारा जो बारी है टेक्स्ट को चेंज करने की, तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूँगा 2 एंड फिर हमारे पास 3 होगा। 1 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमने इनकी डुप्लीकेट किया था इसलिए इनके अंदर भी 1 लिखा हुआ है। तो इसकी हमने जो सा 2 एंड 3 इनके अंदर
एडिट टेक्स्ट के अंदर जाके लिख देना है, सही है। तो अब हमारा जो उनसे ये हमारे मेन शेप्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। इनको एक बार दोबारा से एडजस्ट करते हैं 5 सेकंड तक। तो ये देखो गाइस, अब थोड़ा सा हमने 1 सेकंड के अराउंड जाने के बाद यहाँ पे वेक्टर ड्राइंग टूल लेना है। एंड ड्राइंग टूल लेने के बाद गाइस तुम लोगों ने यहाँ से लेफ़्ट वाली साइड से तुम लोगों ने यहाँ पे पेन स्टार्ट करनी है, मतलब यहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट करनी है। तो मैं बिल्कुल लेफ़्ट पे जाता हूँ स्क्रीन के एंड यहाँ पे एक टैप कर देता हूँ, एक डॉट लगाता हूँ। एंड एक डॉट यहाँ पे थोड़ा सा शेप से थोड़ा सा पीछे रह के लगाना है, इसके दरमियान में थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ठीक है गाइस। तो तुम लोगों को मैं भी ड्रा करके दिखाता हूँ, तुम लोगों को समझ लग जाएगी कि किस तरह से कर रहे हैं हम। यहाँ पे टॉप पे हम डॉट क्रिएट करेंगे, एक डॉट बॉटम वाली साइड पे। एंड इन दोनों के इन जो हमारे पास शेप्स हैं गाइस, इनके दरमियान में 2 डॉट्स आएंगे, सही है। मतलब एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, सही है। फिर यहाँ से ऊपर वाली साइड पे हमारा ग्राफ जाएगा। जो हमारा वेक्टर ड्राइंग टूल है उसके साथ हम ऐसे ड्रा कर रहे हैं, सही है। एक ऊपर टॉप पे लगाएंगे एंड इसको बाद में भी गाइस हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पेन टूल की मदद से इसको हम ड्रा कर रहे हैं, तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेम मैंने जैसे कहा था कि 2 डॉट्स यहाँ पे इनके दरमियान में लगेंगे, तो अब यहाँ पे भी मैं इसके दरमियान में लगा देता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे टॉप वाली साइड पे लगाएंगे ऊपर जाके, लाइक कुछ इस तरह से यहाँ पे, सही है। एक यहाँ पे लगा दो एंड एक यहाँ पे नीचे वाली साइड पे लगा के, तो फाइनली गाइस हमारा जो सा पैटर्न है, मतलब ड्रा है, वो बन जाएगा। एक स्ट्रोक ड्रा करना है हमने बेसिकली, जैसे कि तुम लोगों ने प्रीव्यू में देखा है। तो ये एकदम मस्त तरीके से हमारे पास रेडी हो चुका है। अब तुम लोग चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी इनके जो सा पिन वगैरह है उनको एडजस्ट कर सकते हो, ओके। तो अब इनको पकड़ के मैं सबसे नीचे लेके चला जाता हूँ, यहाँ पे जो हमारा शेप बन गए। अब दोबारा से एडिट टूल के ऊपर जाऊँगा, मतलब पेन टूल के ऊपर। एंड यहाँ से तुम लोग इनकी अब जो पेन वगैरह हैं इनको एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ से एडजस्ट नहीं हुआ तो इनको तुम लोग यहाँ से डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके रख देता हूँ एंड आगे वाली साइड पे भी एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इसी शेप के ऊपर क्लिक करके कलर को तुम लोगों ने नन करना है एंड शेडो को, या सॉरी गाइस, बॉर्डर को इनेबल कर देना है। तो बॉर्डर को इनेबल करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्ट्रोक आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बॉर्डर का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क ग्रे रखा है एंड पतला सा बॉर्डर को सिलेक्ट किया है, सही है। इतना करने के बाद इसको ड्यूरेशन इसकी भी फुल करेंगे। एड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से ड्राइंग एंड एज पे जाएंगे एंड यहाँ पे ड्राइंग प्रोग्रेस को ड्रा ग्रेजुअली के ऊपर क्लिक करके हम सेट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो हमारा ग्राफ है, आई मीन जो सा वेक्टर ड्राइंग टूल से हमने क्रिएट किया है, ये ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत फास्ट ड्रा हो रहा है, तो इसकी एंड वाली की फ्रेम पे जाके थोड़ा सा इसको दूर कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारे पास स्मूथली ड्रा हो रहा है। अब इसी की को डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस इसको हम यहाँ पे इसका जो सा बॉर्डर का जो सा साइज़ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन इसको हमने थोड़ा सा आगे जाके प्लेस करना है, पहले एक ये वाला ड्रा हो फिर उसके बाद दूसरा ड्रा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसकी बॉर्डर के ऊपर जाके गाइस इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करो एंड कलर को भी मैं यहाँ पे कर दूंगा वाइट। एंड वाइट करने से ये होगा गाइस, यहाँ पे हमारे पास एकदम क्लियर सी लुक आएगी कि एक बार दोबारा से ड्रा हो रहा है। अब इसके ऊपर डीप ग्लो एनहेंस भी जाके लगा देंगे हम। तो यहाँ पे गाइस थोड़ी सी इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। ग्लो अल्फ़ा में जाके ग्लो अल्फ़ा को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ तरह की एनिमेशन रेडी होगी, देखो अब। तो ये बहुत ही मस्त तरीके से ड्रा हो रहा है। ये वाला इफेक्ट ट्यूब सेंसर ने अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर इंस्टाग्राम पे यूज़ किया था, लेकिन वो पोर्ट्रेट वीडियो थी। तो यहाँ पे ये हमारे पास लैंडस्केप वीडियो है, सही है। अब मैंने इस इफेक्ट को 6 सेकंड तक रख दिया है एंड एक्स्ट्रा लेयर को मैंने ट्रिम टू राइट साइड कर दिया। अब बारी यहाँ पे गाइस हमने अपने टेक्स्ट को ऐड करने की। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये हमारा जो ग्राफ है गाइस, ये पहुँचती है लाइन, तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए हमारा फर्स्ट टेक्स्ट, जो कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ वीडियो एडिटिंग, देन ऑडियो एडिटिंग एंड अपलोडिंग, या कुछ भी लिख देते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास आ गया फर्स्ट टेक्स्ट एंड इसके ऊपर हम यहाँ से चूज़ करेंगे बोल्ड फॉन्ट, कलर रखेंगे वाइट, या तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, सही है। फिलहाल मैंने एक्वस रखा है यहाँ पे, एक्वस कलर, एंड इसके 2 फिंगर से पकड़ के मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। एंड इसके अंदर हमने फेड इन वाली एक एनिमेशन भी बनानी है। तो यहाँ पे एड इफेक्ट पे जाता हूँ गाइस। तो डीप ग्लो एनहेंस टेक्स्ट के ऊपर सबसे पहले ऐड करते हैं ग्लो रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके, ग्लो अल्फ़ा को भी। तो ये कलर यहाँ पे ये वाला ठीक नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने कलर चेंज करके वाइट ही रख दिया, सही। अब थोड़ा सा इसको हमने जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पहुँचता है तो इसको इसके हिसाब से रखना है। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे फेड इन वाली एक एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है, सही है गाइस। अब देखो हमारे पास फेड इन होकर हमारा टेक्स्ट आ रहा है। तो सेम हमने इसी की एक डुप्लीकेट लेनी है एंड आगे वाले नंबर पे, मतलब नंबर 2 के ऊपर भी जाके इसको लगा देना है। एंड सेम ऐसे ही हमने कर देना है नंबर 3 के लिए भी। अब इसको आगे करते हैं ड्रैग
एंड ड्रैग करने के बाद इसको एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ऑडियो। सो इसकी एक और बार डुप्लीकेट लेके थोड़ा सा आगे जाके रख देंगे नंबर 3 के पास। एंड इसको अगेन एडिट करके गाइज यहाँ पे हम कुछ भी अपने एक जो सा थर्ड वाला टेक्स्ट है वो लिख देंगे। सही है, इसको रेस करता हूँ मैं यहाँ से एंड लिख देता हूँ अपलोडिंग वीडियो या कुछ भी लिख देते हैं। सही है गाइस, मैंने अपलोडिंग लिखा है यहाँ पे एंड वीडियो लिख दिया नीचे वाली साइड पे। तो हमारी ये वाली जो सी एनिमेशन है गाइस वो एकदम मस्त तरीके से रेडी हो चुकी है। अब लेयर ड्यूरेशन को पकड़ के 6 सेकंड तक बढ़ा लो, लाइक कुछ इस तरह से। एंड ये देखो हमारे पास जब जो हमारी एनिमेशन है वो फुली रेडी हो चुकी है। एक बार प्ले करके देखते हैं। तो गाइज़ इस तरह की वेव इफेक्ट की एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम कोई सी भी एक शेप को चूज़ करेंगे एंड इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। लाइक तुम लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो। -45 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट किया है एंड इसके साइज़ को मैंने कर दिया है थोड़ा सा बड़ा, लाइक कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम जाएंगे कलर एंड फिल के अंदर एंड यहाँ पे बिल्कुल ओपेसिटी को लो करके इस शेप को कलर दे देंगे। लाइक बिल्कुल हमने 20% या 10% के राउंड रख देना है शेप का कलर। एंड इतना करने के बाद इसको सेंटर में अलाइन करेंगे। एंड अब गाइस हमने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस कलर एंड फिल में जाके यहाँ पे हम करेंगे अब ग्रेडियंट क्रिएट। तो गाइस ग्रेडियंट के लिए हम लाइक वाटर कलर का टाइप का यूज़ करना है, मतलब जो पानी का रंग है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे कलर को भी एडजस्टमेंट करेंगे। ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा लाइट एंड नीचे वाली साइड पे डार्क चूज़ कर सकते हैं। लाइक तुम लोग भी कुछ इस तरह से कर देना। सही है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली शेप का कलर वगैरह आ चुका है, लेकिन ये इसके अंदर वाटर वाला इफेक्ट लगाना है, वाइप इफेक्ट भी लगाना है। सो अब हम जाएंगे गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो इसको बड़ा कर देंगे। लाइक इसकी ड्यूरेशन को बड़ा कर देंगे लाइक 5 सेकंड तक। सही है, कुछ इस तरह से 5 या 6 सेकंड तक रख सकते हो। दूसरी लेयर को भी हम बढ़ा देंगे कुछ इतना सा। तो गैस हमारे पास ये हमारा जो मेन लेयर है वो क्रिएट हो चुकी है। अब एड इफेक्ट में जाते हैं गैस, मेटा एंड मास्की में जाके गैस यहाँ पे हमारे पास एक इफेक्ट मिलता है वाइप नाम का। तो हमने ट्रांजिशन इन राइट कर देना है। ट्रांजिशन इन राइट हम जैसे ही करते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने एंगल में जाके एंगल को यहाँ से चेंज कर देना है ताकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाए, लाइक कुछ इस तरह से। अब देखो बट ये यहाँ पे पूरा फिल नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट जो सी हमारी। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं एंड बड़ा करने के बाद गैस इसको हम मास्क कर देंगे। तो हमारे मास्क करने के लिए गैस हमारी जो बिल्कुल बॉटम वाली शेप है इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे एंड इसके अंदर हम सॉलिड कलर को फिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी ओपेसिटी बहुत कम है तो ये बिल्कुल फिल नहीं होगा। अब ऊपर वाली दोनों लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद उसको हम मास्क कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हमने सेंटर वाली लेयर को थोड़ा सा अलाइन किया है, आई मीन ब्लैक वाली लेयर के थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। तो गैस अब बारी है इन दोनों लेयर को पकड़ के यहाँ पे हमने सेंटर वाले ऑप्शन से कर देना है मास्क। तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे पास वाइप इफेक्ट बन रहा है। अब एडिट शेप के अंदर, एडिट ग्रुप के अंदर आने के बाद एड इफेक्ट पे जाएंगे एंड जिस लेयर के ऊपर हमने वाइप इफेक्ट लगाया था इसी के ऊपर गैस हम लगाएंगे यहाँ पे वेविंग वाला, मतलब वेव लेफ्ट वाला इफेक्ट। ठीक है, जो हमारे पास वाटर लेवल शो करेगा, लाइक तो वाटर वाली जो एनिमेशन बनाएगा। तो अब ये बहुत ही फास्ट मूव हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गैस, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके मतलब नीचे वाली साइड पे ला देता हूँ। सही है, कुछ वाइप इफेक्ट को फुल नहीं करना हमने, मतलब थोड़ा सा हाफ तक होना चाहिए एंड इसकी एनिमेशन भी जो सी है वो स्मूथ होनी चाहिए। लाइक देखो ये यहाँ तक, लाइक थोड़ा सा और भी स्मूथ कर दिया। 3 सेकंड तक इसकी मैंने एनिमेशन को रख दिया वाइप इफेक्ट को। तो अब हमारे पास जो सा हमारा जो वाटर वाला जो सी लेयर है गाइस वो बहुत ही मस्त लग रही है, लेकिन इसके अंदर ग्राफ है आई थिंक लगा हुआ, तो इस वजह से थोड़ा सा फास्ट मूव हो रहा है एंड स्मूथनेस आ रही है, तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको फ्लैट रख देता हूँ। तो अब देखो गाइस ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब तुम लोग चाहो तो वाइप इफेक्ट के अंदर आने के बाद गाइस स्पेसिंग को कम कर सकते हो एंड मैग्नीट्यूड वगैरह को कम करके थोड़ा सा इसको और भी अच्छी सी लुक दे सकते हो, लाइक कुछ इस तरह से। यहाँ पे देख लो। सो फाइनली गाइस हमारे पास ये वाटर लेवल वाला जो इफेक्ट है वो एकदम मस्त तरीके से रेडी हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक फिल हो रहा है, तो उसका भी हल हम निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूट्यूब शॉर्ट का जो इंसान लोगो है उसको ऐड कर देता हूँ एंड ऐड करने के बाद इसको सबसे पहले तो हम बॉटम में सेट करेंगे एंड बॉटम से ऊपर की, मतलब वाटर के साथ ये ऊपर की तरफ एनिमेट होना चाहिए। सही है, तो इसको यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे। 2 की फ्रेम लगाने के बाद इसको फेड इन वाली एनिमेशन दे देंगे। एनिमेशन देने के बाद गाइस इसकी हम लेयर ड्यूरेशन को फुल कर देंगे एंड लेयर ड्यूरेशन को फुल करने के बाद हम आएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर एंड इसको बिल्कुल नीचे बॉटम वाली साइड पे ला के रख देंगे। सही है, लाइक कुछ यहाँ पे
एंड यहाँ पे रखने के बाद ये देखो ये बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं गाइस, इसको साइज़ वगैरह को भी एडजस्ट कर देंगे। एंड इसको पकड़ के 2.25 सेकंड तक जाके गाइस हमने इसको ऊपर टॉप पे लेके चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये हमारे पास वाटर के साथ मूव होगा, लेकिन अभी हमारी एनिमेशन बिल्कुल रेडी नहीं हुई। तो फर्स्ट मूव एंड ट्रांसफॉर्म गाइस सॉरी साइज़ के अंदर आने के बाद यहाँ पे 2 की फ्रेम लगाओ, एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद इसके साइज़ को कम कर दो, एंड सेकंड वाली के ऊपर जाके थोड़ा सा इसके साइज़ को इंक्रीज़ करो, एंड थर्ड के ऊपर तो बिल्कुल इंक्रीज़ होगा, मतलब इसका जो ओरिजिनल साइज़ है वही रहेगा, सही है, लाइक यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने एड इफेक्ट पे जाना है, एंड यहाँ पे डीप ग्लो एनहेंस लगा देना है। इसके ऊपर भी हमारा जो शॉर्ट का लोगो है, तो ये देखो गाइस अब हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये वाटर जो उनसे ये पूरा फिल नहीं होना चाहिए, तो वाइप के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एड इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे एंड वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, लाइक 75 या 70 रख देता हूँ। तो ये बिल्कुल ऊपर टॉप तक फिल नहीं होगा, मतलब हाफ ही फिल होगा, थोड़ा सा टॉप से नीचे वाली साइड तक फिल रहेगा। अब यहाँ पे शॉर्ट का लोगो को मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, वाटर के साथ मूव होना चाहिए। अब ये जो वाटर वाली लेयर है गाइस, इसकी मैंने एक डुप्लीकेट ली है, एंड डुप्लीकेट लेने के बाद शॉर्ट के ऊपर प्लेस कर दिया, एंड इसकी ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाके इसकी ओपेसिटी को मैंने 50 रख दिया। अब देखो अब ऐसा लग रहा है कि जो हमारा शॉर्ट वाला लोगो जो है वो इसके अंदर वाटर के अंदर मतलब मिक्स हुआ है या डूबा हुआ है, लाइक कुछ भी कह सकते हो तुम, सही है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह इसके शॉर्ट को एडजस्ट करके रख दिया है, एंड इसके ऊपर हम इफेक्ट लगाएंगे बाद में मूव एंड ट्रांसफॉर्म का, ताकि थोड़ा सा एनिमेट वगैरह हो जाए। अब भी थोड़ा सा जल्दी आ रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर दूंगा। अब एक बार दोबारा से प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अब थोड़ा सा परफेक्ट हो चुका है, एंड तुम लोग यहाँ पे की फ्रेमिंग की वजह से इसको थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर सकते हो, एंड थोड़ा सा इसके अंदर और भी स्मूथनेस एंड ओरिजिनलिटी ला सकते हो, सही है। अब सेकंड की फ्रेम पे मैंने इसको थोड़ा सा और भी ऊपर कर दिया। अब देखो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो सा लोगो है वो बिल्कुल शॉर्ट वाला जो सा लोगो वो वाटर के साथ ऊपर ही की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्ट है वो मस्त हो चुका है। अब दोबारा से डीप ग्लो एनहेंस को हम वाटर के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो हमारी वाटर वाली लेयर है। ग्लो रेडियस को बहुत ही कम रखना है, ग्लो अल्फ़ा को थोड़ा सा कम रखना है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो सा मेन काम है टेक्स्ट को ऐड करने का, तो तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। मैंने फिलहाल यहाँ पे लिखा है शॉर्ट ग्रोथ है, एंड अब इसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई करके इसको नीचे वाली साइड पे हम प्लेस कर देंगे, लाइक कुछ ये जो हमारी शेप है तो इसके नीचे प्लेस करेंगे, एंड इसका कलर जो रहेगा वाइट या कोई भी कलर तुम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। चाहो तो तुम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट भी बना सकते हो, सेंटर से थोड़ा सा मतलब साइड वाली साइड पे हमने यहाँ पे इसका ग्रेडियंट बना लेना है। तो मैंने सेंटर वाला ग्रेडियंट चूज़ किया है, लाइक कुछ इस तरह से। तो इसके साइज़ को मैंने बिल्कुल कम रखा है जो हमारा ग्रेडियंट है, एंड कम रखने के बाद गाइस इसके अंदर हम 2 कलर को चूज़ कर देंगे। तुम लोग यहाँ पे कोई से भी कलर चूज़ कर सकते हो, सही है। लाइक कुछ तरह से हमारे पास हो गया है, एंड एड इफेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम डीप ग्लो एनहेंस को यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर रख के थोड़ा सा ग्लो रेडियस को इंक्रीज़ करो, एंड ग्लो अल्फ़ा को भी इंक्रीज़ करके थोड़ा सा इसके अंदर ग्लो डाल दो। अब चाहो तो तुम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हो, सेंटर वाला कलर भी चेंज कर सकते हो। अब दोबारा से मैं चेंज कर ही देता हूँ गाइस यहाँ पे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे फेड इन वाली एक एनिमेशन बना देंगे 2 की फ्रेम लगा के। सो फाइनली गाइस हमारी एनिमेशन एकदम रेडी हो चुकी है, तुम लोग देख सकते हो। एक बार दोबारा से प्ले करके देख लेते हैं। तो गाइस जब शॉर्ट का जो सा लोगो है गाइस इसको सिलेक्ट करो, एड इफेक्ट पे आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे तुम लोगों ने सिलेक्ट करना है ऑसिलेशन इफेक्ट। स्टैंडर्ड सेटिंग पे यहाँ पे आओ, एंड ऑसिलेशन को ओपन करने के बाद फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे रख दो 0.40, एंड 40 रखने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसका जो सा मैग्नीट्यूड है इसको भी थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। 40 या 35 तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, एंड एकदम मस्त यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मूविंग इफेक्ट इसके अंदर और भी आ जाएगी, एंड हमारी वीडियो एकदम रेडी हो चुकी है गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है इस वाले इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, एंड प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्लस के आइकन पे टैप करना है, देन मीडिया में जाके यहाँ पे हमने कैपकट का लोगो इंपोर्ट करना है।
ये रहा कैपकट का लोगो एंड प्लस के आइकन पे मैं टैप करके इसको ऐड कर देता हूँ। देन इसके साइज़ को छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके यहाँ पे गाइस एक की फ्रेम लगाता हूँ एंड एक की फ्रेम यहाँ पे मैं 20 सेकंड के 0.20 सेकंड के अराउंड जाके लगा देता हूँ। अब फर्स्ट वाली की फ्रेम के आने के बाद यहाँ पे हमने इसको नीचे वाली साइड पे ड्रैग कर लेना है। देन ग्राफ में जाके गाइस यहाँ से थर्ड वाले ग्राफ को सिलेक्ट करना है एंड ऊपर वाले हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा पीछे ला देना है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की एनिमेशन बन चुकी है। एंड अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और भी स्मूथ हो तो इसकी की फ्रेम को पकड़ के थोड़ा सा आगे ला दो यहाँ पे। तो आप देखो गाइज बहुत ही मस्त एनिमेशन अब बन चुकी है। अब इसको पकड़ के गाइज हम इसकी ड्यूरेशन को 5 सेकंड तक लेके चले जाते हैं, सही है। एंड यहाँ तक अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट सेकंड वाली की फ्रेम है गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक मार्क लगा देना है। देन प्लस के आइकन पे टैप करके एक सर्कल को चूज़ करना है एंड सर्कल को यहाँ पे कुछ इस तरह से बड़ा करके रख लेना है। देन यहाँ पे इसके ऊपर टैप करके गाइज यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद इसके कलर को हम चेंज कर देंगे, कोई भी एक कलर रख दो। एंड देन इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, लाइक कुछ इतना सा, सही है। यहाँ पे अब इन दोनों लेयर्स को पकड़ के गाइस यहाँ से हम इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का सर्कल हमारे पास आ जाएगा, सही है। तो अब इस सर्कल के ऊपर टैप करो एंड सबसे पहले तो इसको पकड़ के हम नीचे ला देंगे इस लेयर के एंड इस सर्कल के ऊपर टैप करके देन यहाँ पे हम एक की फ्रेम लगाएंगे, सॉरी साइज में आके की फ्रेम लगाएंगे एंड थोड़ी सी आगे जाके 20 सेकंड पे जाके हमने एक दूसरी की फ्रेम लगानी है। फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद गाइस हमने इसके साइज को थोड़ा सा कम कर देना है, थोड़ा सा क्या बिल्कुल कम कर देना है एंड इसको हाइड कर देना है। देन ग्राफ में जाके सेम हमने वही ग्राफ क्रिएट कर देना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा इसे, ठीक है गाइस। इस तरह की एनिमेशन बन जाएगी। तो यहाँ तक तो हमारी एनिमेशन रेडी हो चुकी है गाइस। अब बारी है यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को ऐड करने की। तो जो सर्कल वाला टेक्स्ट होता है उसके लिए हम जाएंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर एंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद गाइस हम वो वाला टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। पिक्सआर्ट के अंदर तुम लोगों ने गाइस यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है एंड क्रिएट करने के बाद गाइज यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ तरह से ब्लैंक सा डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तुम लोगों ने आना है टेक्स्ट के ऊपर एंड टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिख देना, लाइक मैं लिख देता हूँ कैपकट वीडियो एडिटिंग एंड इसको हम कर देते हैं लार्ज में कन्वर्ट एंड देन यहाँ पे इसको डन कर देते हैं, सही है। अब इसकी साइज को थोड़ा सा पकड़ के छोटा करो एंड इस वाली जगह से पकड़ इसको 1 लाइन में कन्वर्ट कर दो। एंड मेरे पास यहाँ पे एक फॉन्ट पड़ा है इम्पैक्ट नाम का, तो उस फॉन्ट को मैं चूज कर देता हूँ, ये वाला फॉन्ट है गाइस। अब यहाँ पे चूज करने के बाद गाइस थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड यहाँ पे बैंड नजर आ रहा है। बैंड के ऊपर क्लिक करके गाइस कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे हमने कर देना है बैंड, इतना सा, तो ये। अब थोड़ा सा पीछे आओ एंड स्पेसिंग के अंदर जाने के बाद गाइस कैरेक्टर की स्पेसिंग को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दो, लाइक कुछ इतना सा एंड इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। सो फाइनली गाइस हमारा टेक्स्ट भी रेडी हो चुका है। टॉप पे क्लिक करके यहाँ से इसको कर दो सेव, तो ये 1 क्लिक के अंदर यहाँ पे हो जाएगा सेव, ठीक है। अब बैक आना है तुम लोगों ने अलाइट मोशन के अंदर अगेन एंड अलाइट मोशन के अंदर अगेन आने के बाद गाइस यहाँ पे तुम लोगों ने ये जो हमारा मार्क है इसी के ऊपर ला के टेक्स्ट को ऐड करना है। यहाँ से मैं कर देता हूँ टेक्स्ट को ऐड एंड थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड जो हमारा सर्कल है गाइस तो फिर इस सर्कल के ऊपर ला देना है एंड थोड़ा सा जो हमारा टेक्स्ट है वो बाहर होना चाहिए, सही है। मतलब सर्कल का जो इनर वाला साइड है, इनर वाला कोना है, तो गाइस उसके बराबर होना चाहिए एंड बाहर वाले से बिल्कुल बाहर होना चाहिए, ठीक है गाइस। कुछ इस तरह से अब देख मैं आपको सेट करके बताता हूँ। फिलहाल कुछ इस तरह से मैंने रखा है। अब इसके ऊपर क्लिक करके गाइस हम अंदर वाले जो सर्कल है गाइस इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सॉरी बाहर वाले को बड़ा कर दो या अंदर वाले को छोटा कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास टेक्स्ट ठीक हो जाएगा, आई मीन सर्कल ठीक हो जाएगा। तो अब देखो गाइस अब सही लग रहा है यहाँ पे एंड अब इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा हम मतलब एक साथ ला देते हैं। देन इस लेयर को पकड़ के गए सामने जो हमारा ये सर्कल है ग्रुप एंड मास्क 1 इसके साथ कनेक्ट कर देना है एंड कनेक्ट करते ही गए यहाँ पे कुछ तरह से हमारे पास इनकी एनिमेशन रेडी हो जाएगी। अब इसको पकड़ो एंड एंड तक लेके चले जाओ, यहाँ से इसको भी एंड तक लेके चले जाने के बाद गाइस अब जो टेक्स्ट वाली लेयर है इस पर क्लिक करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद गाइस यहाँ पे रोटेशन में आ जाओ, एक यहाँ पे की फ्रेम लगाओ एंड एक की फ्रेम स्टार्ट में लेके जाओ। तो गाइस यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कर देंगे रोटेट, लाइक
90 डिग्री तक ही कर देते हैं एंड चेक करते हैं फिर। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास रोटेशन वाली एक एनिमेशन बन चुकी है। अब पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम इन दोनों को। सही है। तो गाइस अब हमारा जो कैपकट का लोगो है गाइस इस पे क्लिक करो एंड एड इफेक्ट के आने के बाद एड इफेक्ट पे क्लिक करो। 3D के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पे तुम्हारे पास रास्टर एक्सट्रूड के नाम से इफेक्ट है। इसको टैप करके यहाँ पे 360 डिग्री स्पिन के ऊपर टैप कर दो। सही है। तो यह यहाँ पे हमारे पास कैपकट का एक लोगो फ्लिपिंग वाला एनिमेशन बन जाएगी खुद ही। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन रेडी हो चुकी है। अब इस ग्रुप के ऊपर टैप करके गाइस इसके ऊपर हम करेंगे डार्क रेड कलर एंड लाइट्स में आ जाओ एंड यहाँ पे नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास सॉलिड कलर। इस पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करो एंड यहाँ से डार्क कलर को सिलेक्ट कर दो, डार्क रेड को। सही है, इतना सा। अब इन दोनों को यहाँ पे कर दो मर्ज, मतलब ग्रुप बना दो टॉप से। एंड ग्रुप बनाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करो, एड इफेक्ट पे आ जाओ। एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस ड्राइंग एंड एज के अंदर आने के बाद डीप ग्लो एनहेंस के ऊपर टैप करो, स्टैंडर्ड सेटिंग पे आ जाओ एंड यहाँ से ग्लो रेडियस को 0.500 या 600 तक रख दो। एंड यहाँ पे तुम लोगों ने इसकी ग्लो अल्फा को 100 के ऊपर रख देना है। एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन रेडी हो जाएगी। सो गाइज़ अब बारी है इस वाले इफेक्ट को क्रिएट करने की। तो सेम गाइज़ हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करके एक सिंपल से कोई सी भी शेप लेके इसको बैकग्राउंड में फिल कर देंगे। तो गाइज़ ये हमारे एज ए बैकग्राउंड यूज़ होने वाली शेप है, तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। एंड कलर में जाने के बाद यहाँ पर तुम लोग लाइट स्काई ब्लू या यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग ब्लू टाइप का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज़ फ़िलहाल मैंने यहाँ पे इसके एंगल को फ़िलहाल 237 रखा है, आई मीन ह्यू एंगल को। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कलर आ चुका है। ठीक है, इफेक्ट्स में आओ, एड इफेक्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे तुम लोगों को मेटा एंड मास्क की नज़र आ रहा होगा। इस पर टैप करके वेजिनेट इफेक्ट को चूज़ करो, स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखो एंड यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा सा मतलब कम कर दो। ठीक है, कम करने के बाद नीचे आओ फेदर के ऊपर एंड फेदर के ऊपर आने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। सही है गाइस, फिलहाल कुछ इस तरह से। ठीक है, 0.703 मैंने रख दिया। अब बैक चले जाओ एंड प्लस के आइकन पे टैप करके सबसे पहले तो हम इसकी ड्यूरेशन को फिल कर देंगे। लाइक 5 सेकंड तक हमने जो भी सीन फिलहाल हमने क्रिएट किया है वो 5 सेकंड तक ही है। तो प्लस के आइकन पे टैप करो, टेक्स्ट के ऊपर आ जाओ एंड यहाँ पे टेक्स्ट राइट करो एडिटर का, एडिटर्स लिख दो या कुछ भी लिख दो। मैंने फिलहाल ये वाला टेक्स्ट लिखा है एंड इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ से इसके ऊपर एक बोल्ड सा फॉन्ट चूज़ कर दो, लाइक तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। मेरे पास इम्पैक्ट भी पड़ा है एंड एंटर ब्लैक बोल्ड फॉन्ट भी पड़ा है। सही है, तो इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे वाइट कलर रखो। वाइट कलर रखने के बाद इसको यहाँ से डन कर दो। 2 फिंगर से साइज़ के ऊपर बड़ा कर सकते हो यहाँ पे एंड ऊपर वाली साइड पे इसको हमने प्लेस करना है। सही है, बॉर्डर एंड शेडो के अंदर आने के बाद शेडो में आ जाओ एंड शेडो को इनेबल कर दो। एंड शेडो को इनेबल करने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसके अल्फा को कम कर देना, लाइक 50% तक तुम लोगों ने इसको रख देना है। अब प्लस के आइकन पर टैप करो एंड यहाँ पे ये वाली शेप को चूज़ करो। ठीक है, बिल्कुल एंड पे नज़र आ रही होगी। एंड एडिट शेप के अंदर आने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसके पॉइंट्स के अंदर आना है एंड यहाँ पे तुम लोगों ने ये एडिटर के नीचे बिल्कुल इसको हमने हॉरिजेंटली यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है -95 या 93 के अराउंड रखा है नीचे वाली वैल्यू को, एक्स वाली वैल्यू को। ठीक है, एंड उसके बाद हम नीचे वाले पॉइंट्स को भी सेट करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे फिर भी इसमें थोड़ा सा रोटेशन है। अब यहाँ पे 0.2 के अंदर आने के बाद वाई की वैल्यू को के ऊपर आएंगे एंड इसकी वैल्यू को हम सेट कर देंगे -93। तो गाइस तुम लोगों ने वाई की वैल्यू 0.1 की और 0.2 की सेम रखनी है, तो तभी जाके यहाँ पे तुम्हारे पास ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। बिल्कुल इसके अंदर कोई टर्न बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये लाइन बन चुकी
चुकी है, तो इसको हमने एडिटर वाले टेक्स्ट के नीचे प्लेस कर देना है। करने के बाद गाइस तुम लोगों ने इस लाइन पे दोबारा से आना है एंड आने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसको साइज़ को थोड़ा सा और भी बड़ा करके लाइक कुछ इस तरह से रख देना है। अब इसको एडजस्ट करके यहाँ पे रख दो एंड रखने के बाद गाइस तुम लोगों ने अब इसके ऊपर कलर की बारी है, तो कलर में आ जाओ। तो गाइस कलर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ, तो बॉर्डर के अंदर आओ एंड यहाँ से स्ट्रोक के ऊपर जाके तुम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल एक नॉर्मल ओपेसिटी वाला कलर को सिलेक्ट करना है। सही है, येलो कलर ही हम सिलेक्ट करेंगे फिलहाल यहाँ पे एंड ओपेसिटी की इसकी ओपेसिटी जो रहेगी गाइस वो कम रखेंगे। सॉरी गाइस, पहले हम वाइट से कलर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद येलो कलर सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने ओपेसिटी कम करके फिलहाल यहाँ पे कुछ इस तरह की लाइन को क्रिएट कर दिया है, लेकिन ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो गाइस इसकी ओपेसिटी को मैं 70 to 80% के अराउंड रखता हूँ, तो अभी फ़िलहाल ठीक लग रही है। तो गाइस हम इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप बैक चले जाते हैं, एड इफेक्ट पे टैप करके यहाँ पे हम इसके ऊपर टैप अप्लाई करने वाले हैं स्मूथ बेवल इफेक्ट। ड्राइंग एंड एज के ऊपर आ जाओ एंड यहाँ से स्मूथ बेवल इफेक्ट को चूज़ करो स्टैंडर्ड सेटिंग पे एंड यहाँ पे तुम लोगों ने इसके रेडियस को कम रखना है एंड डिफ्यूजन एंगल को स्टार्ट में रख देना है एंड इसके बाद चेक करना है कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह का लुक आती है। तो मैंने फिलहाल 95 91 के ऊपर रखा है, तो देखो हम जूम करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो सा बेवल इफेक्ट है वो आ चुका है। ये देखो गाइस ऊपर वाली साइड पे हमारे पास एक वाइट सी लेयर आ चुकी है। अब इसका भी शेडो हम इनेबल करेंगे एंड इनेबल करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू जो रहेगी गाइस, इसकी भी अल्फ़ा की वैल्यू को हम कर देंगे कम एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू को तुम अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पे 20 से 30 के अराउंड रखा है, तो ये फिलहाल इतना ठीक लग रहा है। अब जूम करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास स्मूथ बेवल इफेक्ट लग चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। मैं रेडियस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो अभी बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। देखो यहाँ पे स्मूथ बेवल इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लग चुका है। अब इसी लेयर की हम लेंगे डुप्लीकेट एंड सबसे पहले तो हम इन दोनों की लाइन ड्यूरेशन जो है टाइम लाइन इसको फुल कर देंगे। ठीक है गाइस, लेयर फुल कर देंगे एंड अब लाइन 1 को सिलेक्ट करो एंड सेलेक्ट करने के बाद एक डुप्लीकेट ले लो। डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसके साइज़ को छोटा कर देना है, बिल्कुल इसके हाफ से भी कम कर देना है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू थी गाइस 0.2 के अंदर, इसको मैं कम कर देता हूँ, लाइक बिल्कुल इतना रख देता हूँ, लाइक -22 के अराउंड रख दो। यहाँ पे फिलहाल ठीक है, सही है। इतना रखने के बाद गाइस अब इसका हम कलर वगैरह चेंज करेंगे एंड ये हमारे पास एक स्क्रॉलर के तौर के ऊपर हमारे पास काम करेगी। तो गाइस अब हम अगेन जाएंगे बॉर्डर एंड शेडो के अंदर एंड वहाँ से हम अपना कलर चूज़ करेंगे। इसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं येलो कलर। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हम सेकंड वाली लेयर के ऊपर हम येलो कलर अप्लाई करेंगे, तो येलो कलर तुम अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मेरे ख्याल से तो येलो कलर ही ठीक लग रहा है मुझे, तुम लोग और कोई कलर भी अप्लाई कर सकते हो। अब प्लस की पर टैप करो एंड यहाँ पर ये सेकेंड लाइन पर एंड वाली शेप को चूज़ कर दो एंड चूज़ करने के बाद इसके जो नीचे वाले दोनों पॉइंट हैं इनको पकड़ के नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा ड्रैग कर दो एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब कलर एंड फिल के अंदर आने के बाद गाइस हमने इसकी शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करना है एंड फेडेड कलर यहाँ पे क्रिएट करना है। सही है, कलर एंड फिल के अंदर आके हम यहाँ पे इसके अंदर येलो टू बिल्कुल 0 ओपेसिटी का एक कलर ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। सही है, अब यहाँ पे क्लिक करो, ग्रेडियंट के अंदर आ जाओ एंड ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रेडियंट यहाँ पे चूज़ कर दो। ठीक है गाइस, ब्लैक एंड वाइट का है, फिलहाल हम कलर चेंज कर देंगे। इसका ब्लैक के ऊपर टैप करते हैं एंड टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे येलो कलर। तो अब एक कलर को तो मैंने 0 कर दिया क्योंकि हमने नीचे से ऊपर वाली साइड पे एक फेड कलर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर के ऊपर आने के बाद तुम लोगों ने यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करना है। इसका लाजमी से ब्लैक के ऊपर टैप करना, नहीं तो सिलेक्ट ही नहीं होगा। एंड वाइट वाली साइड के ऊपर हमने इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 रखा था, तो यहाँ पे लाइट सा यहाँ पे मैंने चूज़ कर दिया है येलो कलर एंड देखो गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तुम चाहो तो इसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हो या तो कलर को यहाँ पे डायरेक्ट ही सेट कर दो। तो मैंने ओपेसिटी को कम कर दिया 60% के ऊपर एंड देखो अब सो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पे येलो कलर भी सेट हो चुका है एंड स्क्रॉलर वाला कलर भी सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो अभी शेप वाली लेयर क्रिएट की थी इसको पकड़ के मैंने नीचे ला दिया एंड इन दोनों को पकड़ के ग्रुप कर दिया। अब एसिड के अंदर जाके गाइस यहाँ पे मैं तीनों लोगों को उसको इंपोर्ट करता हूँ एंड इंपोर्ट करने के बाद इन तीनों की लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनको स्टार्ट में ला देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट में लाने के बाद गाइस इनको यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड तक बिल्कुल बराबर कर देंगे, लाइक इनकी 5 सेकंड तक ड्यूरेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो 5 सेकंड तक ड्यूरेशन करने के बाद गाइस इनका साइज़ भी हम इन तीनों को सिलेक्ट करके एक ही दफ़ा में एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जूम के ऊपर टैप हुआ तो इसलिए ये यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका साइज़ भी छोटा हो रहा है। तो जूम्स को हमने अनसेलेक्ट करना है एंड तीनों लोगों को सिलेक्ट करके इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब स्टार्ट में हमारे पास रहता है कैपकट का लोगो, तो कैपकट के लोगों को यहाँ पर हमने फर्स्ट के ऊपर लेकर आके रख देना है। एंड अगर तुम लोगों का साइज़ इस लोगों को कम लग रहा हो तो गाइस तुम लोग इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरह से भी
रख सकते हो। सही है। अब यहाँ पे हमारा जो कैपकट का लोगो है वो ठीक हो चुका है। अब बारी है यहाँ पे लाइट मोशन के लोगो एंड कैपकट के लोगो को सेट करने की। इनको भी हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं, इनको बाद में थोड़ा सा और भी एडजस्ट करेंगे। सो गाइज अब हमारे पास फर्स्ट पे रहने वाला है कैपकट, सेकंड पे लाइट मोशन एंड थर्ड पे जो सा रहता है वो है काइन मास्टर। सही है। अब इन तीनों को मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ एंड एकदम तरतीब पे ऊपर यहाँ पे सेट करूँगा। सही है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे हम लाइट मोशन के लोगों को भी थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देंगे एंड इनको बिल्कुल एक परफेक्ट लाइन में ला देंगे। सही है। यहाँ पे अब अलाइनमेंट इसकी सेट हो चुकी है। अब कैपकट का जो लोगो है गाइस इसके ऊपर हमने टेप करना है एंड इसके हमने एनिमेशन को सेट करना है। अब मैंने इन तीनों का भी साइज़ को भी थोड़ा सा छोटा कर दिया क्योंकि साइज़ इनका थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मुझे, तो इसको मैंने साइज़ को एडजस्ट करने के बाद अब हम पे मैं करता हूँ कैपकट के लोगो पे टेप। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद साइज़ पे जाता हूँ, 2 की फ्रेम लगाने के बाद यहाँ पे पॉप इन वाली एक एनिमेशन बना देंगे। सही है। एंड इसके अंदर यहाँ पे एक स्मूथ वाला ग्राफ लगा देंगे ये वाला एंड ये यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं ये, क्योंकि यही वाला ग्राफ हम आगे भी जाके यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रखने के बाद गाइस अब हमने ऊपर जो हमारा ग्रुप 1 है इसके अंदर एनिमेशन डालनी है। तो 1 सेकंड के ऊपर जाके गाइस तुम लोगों ने एक मार्क लगाना है। तो मार्क लगाने के बाद एक की फ्रेम लगाओ एंड एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके लगा दो। सही है गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लगा के हम लगाएंगे, सॉरी गाइस। एंड अब इसको जो हमारा पास टॉप पे जो हमारे पास कर्सर बनाया था हमने येलो कलर का, इसको सेकंड वाली की फ्रेम पे आने के बाद थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देंगे। अगर ये एनिमेशन फास्ट बनती हुई तो गाइस तुम लोगों ने इसकी की फ्रेमिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करके लगा देना है अपने हिसाब से। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ। सही है। मैंने अब की फ्रेम को थोड़ा सा दूर कर दिया क्योंकि ये बहुत ही फास्ट बन रहा था। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्मूथ सी थोड़ी सी एनिमेशन बन जाएगी। तो परफेक्ट गाइस। यहाँ पे अब हमारी बारी है लाइट मोशन के लोगों को सेट करने की। तो ट्रिम टू राइट साइड यहाँ से मैं कर देता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद साइज़ में जाएंगे एंड यहाँ पे 2 की फ्रेम लगाने के बाद इसके अंदर भी एक पॉप इन वाली एक एनिमेशन यहाँ पे हम लगा देंगे। सही है। तो परफेक्ट गाइज यहाँ पे हमारे पास स्लाइड मोशन की भी एनिमेशन बन चुकी है। अब थोड़ा सा आगे जाके गाइज यहाँ पे हम जो हमारा स्क्रॉलर है टॉप के ऊपर येलो कलर का, इसको और भी आगे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे एक स्टिल की फ्रेम लगा देंगे एंड एक थोड़ी सी आगे जाके एक की फ्रेम और लगाएंगे एंड इसको हमने थोड़ा सा आगे कर देना। लेकिन गाइज तुम लोगों ने ये भी ध्यान में रखना कि ये एनिमेशन जो सी है वो ज़्यादा फास्ट भी नहीं रहनी चाहिए, लाइक थोड़ी स्मूथ टाइप की होनी चाहिए। ठीक है। अब 3 की फ्रेम हमने लगाई है। ये वाली जो लास्ट वाली की फ्रेम है और रहेगी गाइज, इसके ऊपर हम टेप करके हमारा जो स्क्रॉलर है उसको थोड़ा सा आगे और भी ड्रैग कर देंगे। सही है। लाइक कुछ इस तरह से मैं काइन मास्टर के ऊपर इसको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ की इसके ऊपर। तो गैस परफेक्ट हो चुका है। इसके अंदर भी हम एक स्मूथ वाला ग्राफ डालेंगे एंड एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो देखो गैस सो परफेक्ट हो चुका है यहाँ पे गाइस। अब हम काइन मास्टर के लोगों को सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से इसके अंदर भी जाके एक पॉप इन वाली एक एनिमेशन बना देंगे। सही है। एंड इसके अंदर भी ग्राफ लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉप इन होके काइन मास्टर का लोगो आएगा लाइक कुछ इस तरह से। सो फाइनली हमारे पास एनिमेशन टोटली रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है। तो गाइस टेक्स्ट लिखना बहुत ही ईजी है। जस्ट फेड इन के साथ हमने टेक्स्ट को यहाँ पे एनिमेट करना है। तो फर्स्ट वाला जो लोगो रहेगा, अब प्लस आइकन के ऊपर तुम लोगों ने टैप करना है एंड यहाँ पे तुम लोगों ने अपना टेक्स्ट लिख देना है। लाइक फर्स्ट हमारे पास टेक्स्ट आता है कैपकट एंड कैपकट लिखने के बाद गाइस इसका कलर हम करेंगे येलो, सॉरी गाइस वाइट एंड उसके बाद हम इसके ऊपर एक फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। तुम लोग यहाँ पे जो पहले का ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सिलेक्टेड है तो वो भी रख सकते हो, नहीं तो तुम लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे की फ्रेम यहाँ पे लगा दूंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर एंड स्टार्ट में 0 किया मैंने की फ्रेम को एंड देन आगे 100, तो ताकि हमारे पास एक फेड इन वाली जो सी एनिमेशन है वो बन जाए। तो यहाँ से मैं एक बोल्ड, यहाँ पे सॉरी गाइस बोल्ड से नहीं बिल्कुल एक मस्त सा फॉन्ट चूज़ कर दूंगा। तो मेरे पास फॉन्ट ऑलरेडी काफ़ी सारे पड़े थे तो उनमें से एक लगा दिया। तुम कोई से भी लगा सकते हो। सेम यही फॉन्ट हम आगे जाके लाइट मोशन के ऊपर भी लगाएंगे। इसी टेक्स्ट को हम आगे ड्रैग कर देंगे एंड ड्रैग करने के बाद गाइस यहाँ पे हम इस टेक्स्ट में लिखेंगे लाइट मोशन एंड लाइट मोशन लिखने के बाद गाइस यहाँ पे हमने अब इसकी को डुप्लीकेट लेके आगे वाले उसके ऊपर भी हमने लिख देना है नेक्स्ट जो सा हमारा टेक्स्ट रहेगा, थर्ड वाला टेक्स्ट। सही है। तो इसको भी थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह को मैं सेट करके यहाँ पे रख देता हूँ एंड इसकी डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस सेम हम गाइस इसी तरह से के जो सा हमारा काइन मास्टर है उसके ऊपर भी लिख देंगे।
तो यहाँ पे गाइस मैंने काइन मास्टर के लिए टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे डायरेक्ट किया है एंड काइन मास्टर के लोगों के नीचे बिल्कुल प्लेस कर दिया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइन मास्टर हमारा अपना जो सा थर्ड टेक्स्ट रहेगा। तो फाइनली गाइस हमारा टेक्स्ट जो से हमने तीनों लिख दिया, इन तीनों को सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे लेफ्ट वाले साइड से हम इसकी लेयर ड्यूरेशन को फुल कर देंगे। तो देखो गाइस फाइनली हमारे पास एनिमेशन रेडी हो चुकी है।